हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष में भारत ने एक बार फिर से अपनी सैन्य ताकत की पुष्टि कर दी है। इस दौरान बहुत सारे भारत के जो इक्विपमेंट्स रहे उनकी चर्चा हुई, जिसमें एक इक्विपमेंट को एक मिसाइल को पहली बार इस्तेमाल किया गया था, जिसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। तो आज इस वीडियो में हम ब्रह्मोस मिसाइल की तमाम इंपॉर्टेंट विशेषताओं, तमाम इंपॉर्टेंट फीचर्स और जो वर्जन्स रहे हैं उन पर बात करेंगे। जो भी जरूरी बातें हैं ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़ी हुई, उन पर डिस्कशन होगा। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत, और जैसे कि हमारी प्रैक्टिस रही है, सबसे पहले देखते हैं कि हमारी खबर यहाँ पर क्या निकल करके आई है। तो खबर हमारी यही है कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को कंडक्ट किया गया। जो पूरा युद्ध रहा, इस युद्ध के दौरान आपको ऑपरेशन सिंदूर सबसे पहले देखने को मिला, और खबर ये निकल करके आई कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान संभवतः पहली बार भारतीय सेना द्वारा पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। तो इसीलिए खबर जो है यहाँ पर निकल करके आई है, और खबर हमने देख ली है। सबसे पहले खबर क्या है हमारी, इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल के विकास का बैकग्राउंड क्या रहा है, डेवलपमेंट का बैकग्राउंड क्या रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल की पृष्ठभूमि क्या रही है, उस पर अगर आप डिस्कशन करें तो भारत में जो मेन मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी वो आपको 1980 के दशक में देखने को मिली थी। तो 1980 के दशक में भारत में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये जो आईजीएमडीपी प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम के तहत भारत के लिए बहुत सारी मिसाइल बनाई गई, जैसे अग्नि सीरीज की जो मिसाइल है, अग्नि 1, 2, 3, 4, अग्नि प्राइम। इसके अलावा आकाश मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है, नाग मिसाइल है। ये सारी जो मिसाइल्स हैं, ये मिसाइल्स बेसिकली आपका बनाई गई थी। अब हमारे जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, इसके अंतर्गत। लेकिन खास बात ये थी कि इस पूरे प्रोग्राम के तहत जितनी भी ये मिसाइल्स आपको देखने को मिल रही हैं, ये सारी मिसाइल कौन सी हैं? ये सारी आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स थी। क्या थी? आपकी सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स थी। लेकिन धीरे धीरे भारत में क्रूज मिसाइल की आवश्यकता भी महसूस की गई। खासतौर पर अगर आप देखें तो 1990 के दशक में भारत में क्रूज मिसाइल की आवश्यकता को काफी ज्यादा महसूस किया गया, क्योंकि एक तो बेसिकली दुनिया में इसका प्रचार बहुत ज्यादा हो रहा था, और इसके साथ साथ जो आपका खाड़ी युद्ध था उसके दौरान भी कई बार क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हुआ था। तो इसी वजह से भारत में भी क्रूज मिसाइल की आवश्यकता को महसूस किया गया। इसके बाद भारत ने और रूस ने मिलकर के 1998 में एक इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट पे साइन किया था, जिस अग्रीमेंट का उद्देश्य ही यही था कि भारत और रूस मिलकर के एक साथ एक क्रूज मिसाइल का डेवलपमेंट करेंगे, और इसी क्रूज मिसाइल को आज हम ब्रह्मोस मिसाइल के नाम से जानते हैं। ब्रह्मोस के नामकरण को अगर आप देखें तो ब्रह्मोस को बनाने के लिए भारत और रूस के बीच में एक ब्रह्मोस एरोस्पेस नाम की कंपनी बनाई गई थी। इस कंपनी में भारत की भी हिस्सेदारी है, इस कंपनी में रशिया की भी हिस्सेदारी है। भारत की हिस्सेदारी 50% के आसपास है, रशिया की भारत की हिस्सेदारी लगभग 50.5% के आसपास है, और रशिया की हिस्सेदारी 49.5% के आसपास है। तो दोनों देशों ने मिलकर के इस कंपनी को बनाया था। ब्रह्मोस के नामकरण को अगर आप देखें तो इसकी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसका नाम जो है वो भारत की एक नदी और रशिया की एक नदी से मिलकर के बना हुआ है। भारत की नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, और रशिया की है आपका मॉस्कोवा नदी। तो इनको मिलाकर के ब्रह्मोस का नाम जो है बनाया गया था। तो ये पूरा बैकग्राउंड यहाँ पर हुआ है, जिस बैकग्राउंड पे हमने डिस्कशन किया। अब एक चीज यहाँ पर हम आगे बढ़ने से पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आगे हो सकता है उसका थोड़ा सा काम आए। हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था कि भारत में जो अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 मिसाइल है, या अग्नि प्राइम मिसाइल जो है, अग्नि 6 मिसाइल जो है, ये सारी क्या है आपकी? ये सारी आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। और ब्रह्मोस क्या है? क्रूज मिसाइल है। दोनों में डिफरेंस क्या है उसको हमको समझ लेना चाहिए। डिफरेंस की यदि आप बात करें, इसमें से एक चीज आप और याद रखिएगा कि अग्नि 1 जो है ये फिलहाल ऑपरेशनल नहीं है। अग्नि 1 का अब हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब डिफरेंस क्या है क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में, उसको देख लेते हैं। तो जैसे दो मिसाइल्स होती हैं, सबसे पहले अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? वो बेसिकली आपका पहले बाह्य वातावरण में जाता है, जो आपका बाहर का एनवायरनमेंट है पहले उसमें जाती है, फिर अपने टारगेट को अप्रोच करती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, यहाँ से आप रॉकेट को लॉन्च करते हैं, यहाँ पर आपका टारगेट मौजूद है। तो आपकी जो बैलिस्टिक मिसाइल है, आप यहाँ से मिसाइल को लॉन्च करेंगे, मिसाइल ऊपर जाएगा। सबसे पहले आपका जो बाह्य वातावरण है, ये जो आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, पहले वहां पर जाएगा, और फिर यहाँ से अपने टारगेट को अप्रोच करेगा। इसको क्या कहा जाता है? ये होता है आपका बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी ये आपका जो हाइपरबोला यहाँ पर आपका जो ऑर्बिट है, या फिर जो आपका जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन आपको देखने को मिलता है।
क्रूज मिसाइल इससे अलग होता है। क्रूज मिसाइल क्या है? क्रूज मिसाइल की अगर आप बात करें तो क्रूज मिसाइल पहले आपका बाहरी वातावरण में नहीं जाता। क्रूज मिसाइल बाहरी वातावरण में जाता ही नहीं है। क्रूज मिसाइल बेसिकली इसी तरीके से अटैक करेगा, बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर अटैक करेगा और सतह के बहुत करीब रहते हुए अटैक करेगा। इसको कहा जाता है क्रूज मिसाइल। तो ये डिफरेंस यहाँ पर आपको समझना है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो पृथ्वी के बाह्य वातावरण से बाहर जाती है, बाह्य वातावरण में जाती है, जबकि जो क्रूज मिसाइल है वो बाह्य वातावरण में नहीं जाती, बहुत कम ऊंचाई पर जाती है और फिर वहां से डायरेक्ट टारगेट को अप्रोच कर सकती है। ये होती है दोनों की विशेषताएं। अब ये फीचर्स क्या है, ये किस तरीके से काम आता है? तो मान लीजिए आपका टारगेट यहाँ पर मौजूद है, इसने रडार सिस्टम लगा रखा है। तो रडार सिस्टम क्या है आपका? इस तरीके से काम कर सकता है। रडार सिस्टम पूरा यहाँ पर कंट्रोल कर सकता है, इतने एरिया को कवर कर सकता है। अब आप इस रडार सिस्टम में देखिए कि ये जो रडार सिस्टम है बैलिस्टिक मिसाइल को कब इंटरसेप्ट करेगा? यहाँ पर इंटरसेप्ट कर लेगा, यानी कि यहाँ पर रडार सिस्टम को पता लग जाएगा कि हमारी तरफ बैलिस्टिक मिसाइल को दागा गया है और फिर इसको काउंटर किया जा सकता है। लेकिन अगर आप क्रूज मिसाइल की बात करें तो क्रूज मिसाइल को कहां पर इंटरसेप्ट किया जाएगा? यहां पर इंटरसेप्ट किया जाएगा और जो आपका रडार सिस्टम है उसके पास कोई भी हरकत करने के लिए, कोई भी प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत कम समय बचता है। तो जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है वो बेसिकली आपका जो रडार सिस्टम है उसको रिएक्शन देने के लिए बहुत ज्यादा समय देता है, जबकि जो आपकी क्रूज मिसाइल है वो आपके रडार सिस्टम को रिएक्शन देने के लिए बहुत कम समय देता है। इसीलिए दुश्मन के लिए जो क्रूज मिसाइल है वो ज्यादा खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि रिएक्शन का बहुत कम समय होता है, बचाव का बहुत कम समय होता है। तो ये चीज हमने यहाँ पर क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के डिफरेंस को समझा। अब हम बढ़ते हैं आगे और ब्रह्मोस मिसाइल की विशेषता की बात करते हैं। सबसे पहली जो विशेषता है इसमें आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। ब्रह्मोस जो है एक आपका मल्टीपर्पस मिसाइल आप इसको कह सकते हैं। फायर एंड फोगेट सिद्धांत पे काम करता है, जिसका उपयोग आप भूमि से भी कर सकते हैं। इसके अलग अलग वेरिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं। आप भूमि से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप समुद्र से इसको लॉन्च कर सकते हैं, वायु से, पनडुब्बी से, कहीं से भी आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा इसकी गति और उच्च सटीकता भी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। ये मिसाइल जो है 3 मैक की गति से काम कर सकती है, 3 मैक की गति से जो है उड़ान भर सकती है। 3 मैक का मतलब ये हुआ कि जो आपकी आवाज की गति होती है, यानी कि द साउंड ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड जो है उससे भी 3 गुना ज्यादा गति से ये जो मिसाइल है आपका ट्रैवल कर सकती है और इसकी जो सटीकता है, जो प्रिसीजन है वो भी काफी बेहतर है। इसके अलावा इसमें आपको लो रेडार क्रॉस सेक्शन देखने को मिलता है। लो रेडार क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि बेसिकली आपका जो मिसाइल है उसको इस लिहाज से डिजाइन किया जाता है कि वो रडार की जो आपकी वेव्स होती हैं उसको बहुत ज्यादा ट्रांसमिट नहीं करता है, यानी कि उस रडार से बहुत आसानी से उसको बचाया जा सकता है। तो ये फीचर्स भी इसमें आपको देखने को मिलता है। इसमें इस तरह का डिजाइन मिलेगा आपको, इस तरीके की सामग्री यहाँ पर आपको मिलेगी कि बेसिकली रडार से आप इसको बचा सकते हैं। इसके अलावा ब्रह्मोस के जिन वर्जन्स का वर्तमान समय में जो टेस्ट किया जा रहा है उनकी जो अगर आप दूरी देखें तो वो तकरीबन 350 से लेकर के 400 किलोमीटर के आसपास है और कई जानकारों का ये कहना है कि भारत के पास ब्रह्मोस का 800 किलोमीटर वाला वर्जन भी मौजूद है, लेकिन भारत ने आधिकारिक तौर पर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। लेकिन कई जानकार कहते हैं कि भारत के पास ये वाला सिस्टम भी मौजूद है। इसके अलावा इसकी जो मूल रेंज थी वो 290 किलोमीटर के आसपास थी, लेकिन बाद में इसको बढ़ा दिया गया था। तो ये हमने ब्रह्मोस मिसाइल की कुछ विशेषताओं की बात की। इसके अलावा इसकी तकनीकी संरचना अगर हम देखें, इसका टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, यानी कि अंदर से क्या-क्या बातें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपका 2 चरणीय मिसाइल है, यानी कि 2 चरण जो है इसमें आपको मेनली देखने को मिल जाते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल 2 चरणीय मिसाइल है। इसमें पहला चरण जो है वो आपका ठोस प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन है, यानी कि जो मेन जो इंजन है वो कौन-सा है, यानी कि 2 चरण इसमें आपको मिलते हैं। पहला चरण है आपका ठोस इंजन। ठोस इंजन बेसिकली रॉकेट को उड़ाने का काम करता है, उसको प्राइमरी थ्रस्ट देने का काम करता है, उसको सुपरसोनिक गति तक पहुंचाने का काम करता है। एक बार जब ये जो आपका जो मिसाइल है वो सुपरसोनिक गति तक पहुंच जाता है, उसके बाद जो आपका पहला चरण है वो मिसाइल से अलग हो जाता है और फिर दूसरे चरण की बारी आती है। दूसरा चरण जो है वो आपका लिक्विड इंजन है। पहला क्या है? पहला आपका सॉलिड इंजन है, दूसरा क्या है? लिक्विड इंजन है। लिक्विड इंजन बेसिकली इसको रैमजेट इंजन द्वारा 3 मैक की गति तक लेकर के जाता है। तो पहला जो चरण है वो कहां तक लेकर जाता है? सुपरसोनिक गति तक। उसके बाद वो अलग हो जाता है, फिर दूसरे इंजन की बारी आती है। दूसरा इंजन उसको 3 मैक की गति तक पहुंचा सकता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि 2 चरण जो है वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे।
फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पे काम करता है। फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत का मतलब बेसिकली ये है कि एक बार आपने ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च कर दिया तो उसको फिर आपको डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं, उसको आपको गाइड करने की जरूरत नहीं है, वो आसानी से अपने टारगेट को खुद ब खुद जो है अप्रोच कर सकता है। तो फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत के आधार पर काम करता है। लॉन्च करने के बाद इसको मार्गदर्शन देने की आवश्यकता नहीं होती है। क्रूजिंग एल्टीट्यूड की अगर आप बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है, ये मिसाइल आपका 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पहुंच सकती है। और इसकी जो टर्मिनल ऊंचाई है, टर्मिनल ऊंचाई का क्या मतलब हुआ? टर्मिनल ऊंचाई का मतलब बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने देखा था कि ये जो आपकी क्रूज मिसाइल है बहुत ऊपर नहीं जाती, लेकिन थोड़ा तो ऊपर जाती है। तो जिस गति जितने लेवल तक ऊपर जाने के बाद ये अपने टारगेट को अप्रोच करती है, इस गति इस ये जो आपकी ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई जहां पर उसने अपने टारगेट को अप्रोच करना शुरू किया है, इसको कहा जाता है टर्मिनल टर्मिनल एल्टीट्यूड। तो इसका जो टर्मिनल एल्टीट्यूड है, यानी कि कितनी ऊंचाई पर जाकर के टारगेट को अप्रोच कर सकती है, 10 मीटर के आसपास है। इसको आपको याद रखना है कि इसका जो टर्मिनल एल्टीट्यूड है वो क्या है, 10 मीटर के आसपास है। ब्रह्मोस के अलग अलग संस्करणों की अगर आप बात करें, अलग अलग वर्जन आपको मिलते हैं। जैसे नौसेना का वर्जन है, नौसेना के वर्जन को समुद्र से समुद्र में आप मार सकते हैं, समुद्र से लैंड में आप इससे हमला कर सकते हैं, इसके लिए डिजाइन किया गया है। और 2005 में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसका लैंड बेस्ड वर्जन जो है उसको भारतीय सेना में 2007 में शामिल किया गया था। और इसमें कई सारे लॉन्चर प्लेटफॉर्म्स आपको मिलते हैं जिनको आप अलग-अलग भी लॉन्च कर सकते हैं, जिनको आप एक साथ भी लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा वायु वाला संस्करण जो है, ये बेसिकली आपको भारतीय वायुसेना की सुखोई 30 के आई जो विमान है, उस पर देखने को मिलेगा और इसका परीक्षण 2017 में किया गया था। फिर इसका एक पनडुब्बी संस्करण भी है, इसका एक सबमरीन वर्जन भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि पानी के नीचे लॉन्च किया जाता है और 2013 में इसको टेस्ट किया गया था। इसके अलावा भविष्य का ब्रह्मोस भी है, एक फ्यूचर जनरेशन ब्रह्मोस भी है, जिसको कहा जाता है ब्रह्मोस एनजी यानी ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन, जिसको जो है टेस्ट किया जा रहा है वर्तमान समय में। ये एक हल्का और बहुत ही आपका बेहतरीन संस्करण आपको देखने को मिलेगा, जिसके वायु और नौसेना में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये अलग-अलग आपको संस्करण जो हैं, जो वर्जन्स हैं, वो आपको देखने को मिल जाएँगे। अब रणनीतिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, स्ट्रैटेजिक लिहाज से ब्रह्मोस क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये आपको दूरस्थ लक्ष्यों लक्ष्यों पर प्रहार करने की क्षमता देता है, यानी कि आप बहुत दूर जो आपके टारगेट मौजूद हैं, उनको आप इसके माध्यम से जो है अप्रोच कर सकते हैं। और गति भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, 3 मैक की गति से यात्रा करता है, तो काफ़ी अच्छी बात है कि भारत के पास एक इतना अच्छा हथियार मौजूद है, जो आपकी साउंड की जो गति है, उससे भी 3 गुना ज़्यादा गति से जो है अपने टारगेट को अप्रोच कर सकता है। तो अगर इतनी ज़्यादा गति से और इतनी अच्छी सटीकता के साथ कोई भी रॉकेट आपकी तरफ आता है, तो फिर दुश्मन के लिए उस रॉकेट का मुकाबला करना, उसमें रिएक्शन देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे ही ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च की गई थी, पाकिस्तान की जो डिफेंस प्रणाली है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो इसको रोक नहीं पाया था। तो ये चीज़ हमारे लिए अच्छी बात है। इसके अलावा एक आप कह सकते हैं यूनिक रक्षा क्षमता जो है, वो यहाँ पर ब्रह्मोस के माध्यम से भारत को प्राप्त हुई है। भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है, भारत जो है अब इस दुनिया के दूसरे देशों को भी जो ब्रह्मोस प्रणाली है, उसको बेचने पर विचार कर रहा है। तो ये ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने इस पूरी मिसाइल के बारे में देखे। ज़ाहिर तौर पर ये जो मिसाइल है, भारत की जो पावर है, उसको और ज़्यादा मजबूत बनाती है, उसको और ज़्यादा बेहतर बनाती है। भारत की सैन्य ताकत का प्रतीक आप इसको मान सकते हैं, निष्कर्ष के तौर पर आप कहें, तो भारत की जो एक मजबूत पावर है, भारत की जो मजबूत मिलिट्री पावर है, सरकार जो आपका डिफेंस है, उस पर इतना बेहतरीन खर्च कर रही है, उसके एक संकेत के तौर पर, उसके एक इंडिकेटर के तौर पर आप ब्रह्मोस मिसाइल को देख सकते हैं कि भारत के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो अपने दुश्मन को पलक झपकते ही समाप्त कर सकती है। तो एक अच्छी बात है कि भारत की सैन्य प्रणाली में इतना बेहतरीन हथियार जो है वो मौजूद है, जो कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को एक इम्पोर्टेंट जो है एज प्रदान करता है। इसके अलावा इसको और ज़्यादा डेवलप करने पर ध्यान दिया जा रहा है, इसको और ज़्यादा विकसित करने पर ध्यान दिया जा रहा है। अभी इसकी रेंज आप कह सकते हैं कि ऑफिशियल 400 के आसपास है, 400 किलोमीटर, अनऑफिशियली 800 किलोमीटर है। लेकिन अभी हम इसको और ज़्यादा बढ़ाने पर भी ज़ोर दे सकते हैं, और ज़्यादा मजबूत करने पर ज़ोर दे सकते हैं, इसकी क्षमता को और बढ़ाने पर ज़ोर दे सकते हैं। तो ये चीज़ें अभी भी यहाँ पर आपका की जा रही हैं। ये ओवरऑल कुछ इम्पोर्टेंट हमने बातें इस पूरे विषय के बारे में देखी। अब अंत में आपके लिए एक सवाल है, जिस सवाल का जवाब आपको देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। पहला स्टेटमेंट है, ब्रह्मोस मिसाइल का विकास भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम के तहत हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट है कि ब्रह्मोस मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अब हमें जो स्टेटमेंट है बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2।
तो इसमें से कौन-सा आपका जो विकल्प है सही है, ये आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएँगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन किया है, वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।